अच्छा, जो आज हम लोग करने जा रहे हैं ये है, हम लोग जब मिल्की का बैग तैयार करते हैं तो उसके तैयार करने के बाद 20 दिन बाद उस पर केसिंग सॉइल डाली जाती है। तो केसिंग सॉइल डालने से पहले उसको तैयार करना पड़ता है, जो कि हमें ये हमारी केसिंग सॉइल है। पर इसको किस विधि से तैयार किया गया है, इसको आपको गोबर और कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा आपको लेना है। 80% आपको गोबर लेना है, जो कि आपका 1.5 से 2 साल पुराना होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सूखा गोबर आपको लेना है और उसमें 20% आपको कोकोपीट मिलाना है, यानी कि नारियल का बुरादा। गोबर में और कोकोपीट को मिलाने से पहले आपको क्या करना है, जब आप कोकोपीट लेते हैं तो वो एक सूखा ब्रिक सा आता है, तो उसको आपको क्या करना है 48 घंटे पानी में भिगोना है, ताकि वो अपना वेट और वॉल्यूम गेन कर ले। जब भी आप 20% जो मैंने बताया है केसिंग सॉइल का जो वेट होता है वो आपको भिगोने के बाद लेना है, भिगोने से पहले नहीं लेना है। केसिंग सॉइल का आपका कोकोपीट का वेट, आपको कोकोपीट का वेट तब लेना है जब आप उसको भिगा चुके होते हैं, क्योंकि भिगाने के बाद आप उसका वेट लेंगे तब वो सही परसेंटेज और सही एक्यूरेसी से आपको उसको मिलाने के बाद क्या करना है, दोनों को अगर आप ढंग से मिला के तैयार कर देंगे तो वो आपका केसिंग सॉइल तैयार हो जाएगा। पर तैयार होने के बाद आपको उसको स्टेरलाइज भी करना होता है। तो स्टेरलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पानी लेना पड़ेगा और उसका 5% आपको फॉर्मेलिन लेना पड़ेगा, पानी में मिला के आपको फिर इसके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा, ढंग से उसको मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका केसिंग सॉइल आपका स्टेरलाइज होगा। फॉर्मेलिन और पानी का जो आपने स्प्रे किया है उसको स्प्रे करने के बाद आपने ढंग से मिलाया है, उसको तो आपको 3 दिन तक आपको ढक के रखना है, ताकि जो उससे फ्यूम्स निकले वो उसके कांटेक्ट में आके सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। 3 दिन के बाद आपको उसको खोलना है। फिर 20वें दिन में आपको क्या करना है, जब आपका केसिंग सॉइल तैयार हो जाएगा, जो आपने बैग बनाए हैं जिनको 20 दिन हो गया है, 20वें दिन में आपने क्या करना है, उसको केसिंग आपको करनी है बैग की। अब आप अंदर चलिए, मैं बताता हूँ आपको केसिंग कैसे करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बैग है ये इसको 18 से 20 दिन हो गया है। इसका कैसे पता चलता है, ये जो माइसेलियम है ये पूरा फैल गया है, ठीक है। अब ये बैग केसिंग करने के लिए तैयार है। केसिंग करने के लिए आपको क्या करना है, केसिंग करने के लिए आपको पहले इस बैग को खोलना है। बैग का सिर्फ रबर बैंड आपको काटना है, कुछ इस तरीके से काटिए। आपने जैसे रबर बैंड काट दिया, उसके बाद आपको बैग को कुछ इस तरीके से खोल के बैग को फोल्ड करना है, ताकि आपको केसिंग सॉइल डालने के लिए जगह मिल जाए। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करिए। अब आप देख लीजिए, आपने जैसे ही ये बैग खोला है तो जो इसका माइसेलियम और ये इसका भूसे का शेप है वो ओवल है। तो केसिंग करने से पहले आपको क्या करना है, इसको प्लेन करना है, इसको एक लेवल में लाना है। लेवल में लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा खुरचना है, ताकि आप इसके चारों तरफ एक राउंड सा शेप बना सके और ये ओवल शेप खत्म हो जाए। बस इसको थोड़ा सा खुरच के हल्का सा, रियासत केसिंग इधर देना भाई एक। इसको क्या करना है, आपने हल्का से वो करके ये देख लीजिए, इसको प्लेन करना है। अब आपने क्या करना है, केसिंग सॉइल लेना है और केसिंग सॉइल आपने ऐसे डाल दिया पहले। उसके बाद क्या करना है, आपको केसिंग सॉइल को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से फैलाना है चारों तरफ। बहुत ही सॉफ्ट हैंड आपने यूज करना है, बिल्कुल इसको कहीं से दबाना नहीं है। आपने ये किया और बिल्कुल केसिंग सॉइल आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, और ये आपकी केसिंग सॉइल हो गई। केसिंग करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इन बातों का, कि जब भी आप केसिंग करें वो 1.5 से 2 इंच की उसकी लेयर हो। ये जो लेयर है वो 1.5 से 2 इंच की होनी चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर की। आपने जैसे इस पे 1.5 से 2 इंच की केसिंग कर दी है, उसके बाद आपको इसको दबाना नहीं है। अगर आप दबाते हैं तो इसका एयर का और वाटर का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इसमें आप जब पानी स्प्रे करते हो तो वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। केसिंग करने से ये होता है, ये जो माइसेलियम है जब आप पानी इस पे प्रॉपर डालेंगे, पानी का रेशियो ये होता है कि जब आप पानी इस पे स्प्रे करेंगे तो पानी सिर्फ इतने केसिंग को ही जाना चाहिए, इस पार्ट में नहीं जाना चाहिए। भूसा आपका नहीं गीला होना चाहिए, क्योंकि भूसे में माइसेलियम है। अगर वो पानी माइसेलियम को टच करता है तो आपके बैग खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको केसिंग तक ही आपको पानी डालना है, उतना ही लेवल रहना चाहिए। पानी चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपने जैसे पानी स्प्रे किया,
आप अपनी उंगली डाल लीजिए, केसिंग बहुत सॉफ्ट होती है, जहां तक वो गीली होगी आपकी उंगली वहां तक गीली हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको केसिंग करनी है। केसिंग करने के बाद अगर आपने सही तरीके से पानी डाला, 10 से 12 दिन बाद क्या होगा, जो माइसेलियम है वो ऊपर तक आ जाएगा और उससे माइसेलियम आने के बाद आपके पिनहेड्स यहाँ कोने कोने से आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आपका माइसेलियम और पिनहेड्स दिखने लग जाते हैं तो आपको उसके ठीक ऊपर लाइट लगानी पड़ती है। मिल्की मशरूम ऐसी है जो लाइट के डायरेक्शन में बढ़ती है। अगर आपका लाइट इधर उधर हुआ या इस तरफ उस तरफ हुआ तो वो लाइट के डायरेक्शन में ही बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि वो जब लाइट लगाए तो जो बैग हो वो बैग के ऊपर ही लाइट हो, इधर उधर ना रखे लाइट की डायरेक्शन। अगर थोड़ी सी इधर उधर ही तो मिल्की टेढ़ी हो जाती है। तो इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। फ्रूटिंग आने के बाद भी आपको बैग क्लीन करना होगा, पानी का स्प्रे करना होगा और केसिंग का ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी फसल मिलेगी।